अस्सलाम वालेकुम लेवल हफ्ता, क्या हाल चाल है बेटा आप सबके। ये आपके उर्दू का यूनिट है। मैं शाज़िया ख़ान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है शेर आया शेर आया। सफ़ा नंबर 122 निकालिए, पेंसिल हाथ में रखिएगा। पहले मुश्किल अल्फाज की दोहराई कर लेते हैं। अफ़वाह झूठी खबर, भगदड़ मचना, हलचल होना, पंचायत, मुकामी अदालत, ख्वामखा, बिलावजह, ज़बरदस्ती, चालबाज, चालाक, खुसर पुसर, सरगोशी करना, टिक्का बोटी करना, टुकड़े टुकड़े करना, सर फिरना, दिमाग ख़राब होना, दांत पीसना, गुस्से का इजहार करना, आँखों में खून उतरना, गुस्से का इजहार करना। अब ये इसमें काफ़ी सारे मुहावरात भी हैं। मुहावरात बहुत अहम है क्योंकि इससे अक्सर जुमले बनाने को आ जाते हैं, तो इनकी मशक करनी बेइंतहा ज़रूरी है। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। सबक बहुत आसान है। एक पुरानी कहानी आपने बचपन में सुनी होगी कि एक लकड़हारा था जो जंगल में जाकर अक्सर आवाज़ लगाता था कि शेर आया, और लोगों को डराता था। और लोग जब उसको बचाने के लिए आते थे तो वो कहता था मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो इसी तरीक़े से जब वो 2 से 3 दफ़ा करता है और जब हकीकतन शेर आ जाता है तो कोई भी उसको गांव वाला बचाने नहीं आता और शेर उसको मार डालता है। तो ये इसी तर्ज पे बनी हुई कहानी है। इस सफ़ा नंबर 122 में देखिए। अब यहाँ वही एक पुरानी कहानी के तर्ज पे कहानी शुरू हुई है कि एक टीले पे गदरिए का लड़का दूर घने दरख्तों की तरफ मुँह किए चिल्ला रहा था, शेर आया दौड़ना। अच्छा, इस कहानी में क्या होता है कि वो जो है वो गला फाड़ता रहता है और बहुत ज़ोर से उसकी आवाज़ पूरी बस्ती में गूंजती है। लेकिन क्या होता है कि 3 बुज़ुर्ग जो हैं वो लाठियाँ टेकते हुए आते हैं और लड़के को कान से पकड़ लेते हैं। पंचायत बुलाई गई, बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए। गडरिए के लड़के का मुकदमा शुरू हुआ। उसका जुर्म ये था कि उसने गलत खबर दी और बस्ती के लोग खामखा परेशान किया। लड़के ने कहा, मेरे बुजुर्गों तुम गलत समझे, शेर वाकई नहीं आया था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो आ ही नहीं सकता। बुजुर्गों ने कहा, नहीं आ सकता। लड़के ने बादब पूछा, वो क्यों? जवाब मिला, जंगलों के महकमे के बड़े अफसर ने हमें लिखा था कि शेर बूढ़ा हो चुका है। यानी गांव वाले क्यों शेर से खौफजदा नहीं थे? क्योंकि जंगल में जो महकमे का यानी दफ्तर था उसके बड़े अफसर ने कहा था कि शेर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है तो वो गांव पे हमलावर नहीं होगा। अब ये क्या हुआ कि उसने क्या कहा, क्या लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि वो जवान होने के लिए बहुत सी जड़ी बूटियां खा रहा है? जवाब मिला, ये अफवाह है, यानी बेबुनियाद बात है। जंगलों के महकमे के बड़े अफसर ने हमसे इस बारे में पूछा तो उसने हमें ये लिखा था कि शेर तो अपने रहे सहे दांत भी निकलवा दिए क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन खुदा की याद में गुजारना चाहता है। लड़के ने बड़े पुरजोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों हो सकता है ऐसा ना हो। बुजुर्गों ने कहा, हरगिज़ नहीं, हमें जंगलों के महकमे पर बड़े अफसर पे पूरा भरोसा है, इसलिए कि वो सच बोलने की कसम खा चुका है। अब यहाँ चंद बातें बड़ी अहम है इस सबक में। अगर देखें तो सिर्फ चंद नसीहतें हैं जिस पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई है कि गांव वालों का भरोसा किस पर था कि वो एक अफसर पे भरोसा कर रहे थे कि अगर उसने कह दिया है तो शेर हरगिज़ नहीं आएगा। अब लड़का कहता है, क्या ये कसम झूठी नहीं हो सकती? तो बुजुर्ग बहुत गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं, हर चीज़ झूठी कैसे हो सकती है? तुम खुद झूठे हो, मक्कार हो, चालबाज हो। अब क्या है, लड़का मुस्कुराता है, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं वो शेर नहीं जो किसी वक्त भी यहाँ आ सकता है। अब क्या है कि वो ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा है कि शेर तो आ सकता है, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। अब क्या होता है, ये सारा इनके दरमियान मुकालमा होता है और वो उसको कहते हैं कि शेर नहीं आ सकता, अब तुम्हें सज़ा देनी चाहिए। अब वो लड़का अपनी बात समझा रहा है। अब सफ़ा नंबर 123 पर देखिए आगे क्या कहता है। शेर आया दौड़ने वाली कहानी जो अपने बच्चों को पढ़ाते हो, आज की कहानी नहीं। आज की कहानी में तो शेर आया दौड़ने का मतलब है कि खबरदार, होशियार हो, शेर आए ना आए, हो सकता है कोई गीदड़ी मुँह उठाकर इधर चला आए। इस हैवान को हमें अपनी बस्ती में घुसने से रोकना चाहिए। अब वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसका मतलब ये है कि तुम खबरदार, होशियार हो, अपनी बस्ती की हिफाजत करो। कोई भी दरिंदा है उस पर, हैवान पर हम भरोसा नहीं कर सकते, किसी की बात पर भी नहीं, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। अब क्या होता है कि वो क्या बहुत ज़्यादा उस पर नाराज़ होते हैं और वो उसको जेल में बंद कर देते हैं कि ये लड़के का दिमाग ख़राब है। अब क्या होता है आगे देखिए कि इत्तेफाक की बात है, इसी रात शेर बस्ती में दाखिल हुआ और भगदड़ मच गई, यानी हर तरफ हलचल मच गई। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कुछ लोग बस्ती छोड़कर भाग गए।
باقی شیر نے شکار کر لیے۔ مونچھوں کے ساتھ لگا ہوا خون چوستا ہوا جب شیر جیل کے پاس سے گزرا تو اس نے لوہے کی مضبوط سلاخوں کے پیچھے گڈریے کے لڑکے کو دیکھا۔ شیر نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ لڑکے نے جواب دیے، میں اس گڈریے کا لڑکا ہوں۔ شیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اف ہو، تم وہ ہو لڑکے، وہی جو میرے آنے کی اطلاع دیا کرتے تھے۔ باہر آؤ، میں تمہیں اس کی سزا دینا چاہتا ہوں۔ لڑکا مسکرایا، جنگل کے بادشاہ، مجھے افسوس ہے، میں باہر نہیں آ سکتا۔ میرے بزرگوں نے جو مجھے سزا دی ہے اس نے مجھے تمہاری سزا سے محفوظ کر دیا ہے۔ اور شیر ڈانس پیٹ کر رہ گیا۔ اب اس پوری کہانی میں جو خاص بنیادی تصور ہے وہ صرف یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خطرے کے لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم کسی اور پر بھروسہ کر کے اعتماد کر کے غافل ہو جائیں۔ جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، جیسے کہ گاؤں والوں نے محکمے کے افسر پر بھروسہ کیا کہ ہاں واقعی شیر حملہ ور نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی اور جس کے نتیجے میں سارا گاؤں جو ہے شیر نے آ کے بس اس کو ختم کر دیا۔ لیکن گڈریے کا لڑکا کیا بتا رہا ہے کہ یہ جدید نئی کہانی ہے، پرانی کہانی کو چھوڑ کر اس کہانی کے مطلب کو سمجھنا چاہیے کہ خبردار ہو، ہوشیار ہو، خطرے کی تیاری کرو اور حیوان پر بالکل بھروسہ نہیں کرو۔ تو یہ ساری کہانی آپ نے اس کا دوبارہ سے مثالی جو ہے میں نے آپ نے بلند خوانی کرنی ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو مشکل الفاظ تحریر کرنے ہیں۔ لڑکے نے آج کی کہانی میں شیر آیا دوڑنے کا کیا مطلب بتایا ہے وہ آپ نے تحریر کرنا ہے۔ مشق نمبر 3 دیکھیے، مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سارے محاورات جو ہیں اس کے میں نے معنی بتا دیے ہیں اور ان محاورات کے آپ جملے بنائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی جماعت میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔